आज के इस वीडियो में हम एनटीएस का सैम्पल पेपर देखेंगे फॉर डीए केमिकल से हम आइडियाज़ जनरेट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो करते हैं, किस किस टॉपिक से करते हैं, ताकि हम अच्छी तरीके से तैयारी स्टार्ट कर सकें। ये एक पुराना एनटीएस सैम्पल पेपर है, अगर नया मुझे मिला तो वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। आप इसमें देख लें कि पहला क्वेश्चन जो है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन जो हैं वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी आएंगे, तो आप प्रीपोजिशन को कंप्लीट करें। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो वो अपोजिट वर्ड के रिलेटेड है, मींस के आप जो है वो वोकेबलरी को देखें और उसकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो भी क्लियर करें। थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वो सिमिलर इन मीनिंग मीन्स के सिनोनिम्स में से है। पिछला क्वेश्चन एंटोनिम्स में से था और ये सिनोनिम्स में से। और अगला सवाल 4 से 5 तक मतलब कि कुछ क्वेश्चंस पैराग्राफ में से होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और पैराग्राफ इसको देख लें, इसको अच्छी तरीके से तैयारी करें। अगला पेज मैथ का है, इसमें 6 नंबर पे क्वेश्चन वो नंबर में से है, प्राइम नंबर। और उसके बाद 7वां नंबर जो है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, सर्टेन नंबर was doubled and the result then multiplied by 3 if the product was 138 the number is। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप तैयारी करें। उसके बाद अगर 8वें नंबर पे आप देखें तो उसमें हमसे पूछ रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड करें। उसके बाद 9th नंबर पे इफ़ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 120 फीट एंड द लेंथ इज़ 48 फीट द विड्थ इज़। इसमें हमसे विड्थ के बारे में पूछ रहा है, वो मालूम करनी है। अभी देखिए मैथमेटिक्स में हमें अंदाज़ा हो गया कि नंबर्स के बारे में क्वेश्चंस, उसके बाद ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसके बाद ट्रायंगल मेजर करने के लिए जो साइड्स वगैरह होती हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पे फोकस करें। अब देखिए सब्जेक्टिव में हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोल हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, कौन से कोल में हाईएस्ट परसेंटेज होती है कार्बन में। उसके बाद टू मच एक्सेस ऑफ एयर ड्यूरिंग कंबस्शन गिव्स। इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि फ्यूल एंड कंबस्शन से के रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हुए हैं इन्होंने। उसके बाद हमसे पूछा गया है हाई वोलेटाइल कोल एज़ कम्पेयर टू लो वोलेटाइल कोल गिव्स। इसमें हमें लॉन्ग फ्लेम देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेचुरल फ्यूल, कौन सा नेचुरल फ्यूल नहीं है। अ केमिकल अटैक यूजुअली ऑन अ मेटल सरफेस इज़ कॉल्ड। सब्जेक्टिव में आप डायमेंशन लेस नंबर, उसके अलावा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और लॉज जैसे फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और ये अमोनिया के बारे में। और उसके जो फर्टिलाइज़र में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जैसे कंप्रेसर हो गया, अमोनिया हो गई, और जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसके बारे में आप स्टडी करें। आप बेसिक जो हैं वो आप अपना मजबूत करें। बाकी रिसेंटली जो पिछले साल पेपर हुआ था फर्स्ट पेपर, वो भी इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप जाके वो भी देखें। उसमें भी आपको थोड़ा आइडिया वगैरह हो जाएगा कि कौन कैसे क्वेश्चंस हैं, तो उसके रिलेटेड आप तैयारी शुरू करें।